Guys, this is Nitesh Tiwari and welcome back to our YouTube channel Nitesh Tiwari e-learning। आपके 12th क्लास के सारे जो भी मैप एंड कार्टून है वो इस वीडियो में कवर है, तो वीडियो को अंत तक देखना। कोई भी एक चीज़ अगर आपने छोड़ दी तो आपके जो 12th क्लास जो कि बहुत ज़रूरी क्लास होती है उसका एक मार्क्स आपका मिस हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सारा मैप का और कार्टून का वीडियो जो भी चीज़ है मतलब कंटेंट वो सारा इस वीडियो में है भाई। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भाई ये चित्र देखिए और चित्र देखने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे आ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, बर्लिन की दीवार किस देश से संबंधित है? अमेरिका, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ। आपका आंसर जर्मनी होना चाहिए, इतना तो भाई क्लियर होना ही चाहिए। बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक है? तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का, गृह युद्ध का। देखिए ओबियस गृह युद्ध तो था, मतलब ठीक है, लेकिन अगर मेन कहा जाए तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया का प्रतीक था, तो ए आंसर इसका सिर्फ सही रहेगा। ठीक है, ए ओनली वन। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार के संदर्भ में गलत है? तो पढ़ना है। बर्लिन की दीवार 1961 में पश्चिमी बर्लिन को और पूर्वी बर्लिन को अलग करती है। ओके ठीक है। ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, 28 वर्षों तक खड़ी रही एंड उसके बाद इसे 9 नवंबर 1999 में तोड़ दिया गया। तो लास्ट वाला गलत है भाई। ठीक है, इसका डी गलत है, बाकी तीनों सही है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई भाई? 9 नवंबर 1999 में गिराई गई। ठीक है, ये आप आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका बर्लिन की दीवार आपकी कब खड़ी गई, ये तो हो गया। अब ये नेताओं के हमें देखना भाई कौन क्या था, तो क्वेश्चन आंसर देते हैं। उपरोक्त में से कौन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? व्लादिमीर लेनिन है, निकिता क्रुश्चेव है, मिखाइल गोर्बाचेव है, बोरिस येल्त्सिन है। तो आपका आंसर होना चाहिए व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ का प्रमुख नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन, बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव। सो आंसर इज निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव थे, डी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? अंतिम सोवियत संघ वर्ड बोला है तो मिखाइल गोर्बाचेव है। ओके, दैट इज अ परफेक्ट आंसर। निम्न में से कौन रूस के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई? बोरिस येल्त्सिन भाई, इन्होंने ही मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट भी किया था और रूस के पहले राष्ट्रपति भी यही बने थे, बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, ये मैप है एंड इस मैप को देखना है और इसके अनुसार हमें बताना है कौन सा देश कहाँ पर है एंड लोकेशन देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो क्वेश्चन है कि वह देश जहाँ अरब स्प्रिंग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत भाई ट्यूनीशिया में होती है और ट्यूनीशिया का लोकेशन ये रहा। जो ट्यूनीशिया आपका है उसका लोकेशन बिल्कुल ये रहा ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भाई सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था? तो रशिया था। एक ध्रुव विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में कौन है? अमेरिका। और यह वह देश जहाँ बर्लिन की दीवार स्थित है, तो देखिए लोकेशन देख लेते हैं। जो अमेरिका है वो ये रहा, अमेरिका डी है। ये बर्लिन, ये जर्मनी की बात कर रहे हैं, मतलब बर्लिन। ठीक है, ये ट्यूनीशिया है आपका एंड ये रशिया है आपका जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, तो ये कंफर्म रहेगा। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? भाई प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो आपको बताना है कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम भारत का था उसमें आपका भाई शिक्षा की बात नहीं थी। ठीक है, तब वो शिक्षा नहीं था, डी। एंड उसके बाद वर्तमान में भारत की आबादी कितनी है? तो भारत की आबादी जो अप्रॉक्स हम लोग बात करते हैं 135 है। क्लियर रहिए। निम्न में से क्या वर्तमान समय में भारत की शक्ति का केंद्र बनाने से संबंधित नहीं है? तो चाहे वो सरकार द्वारा अपनाई गई परियोजनाएं, विभिन्न बढ़ता व्यापार, सामरिक शक्तियाँ या गरीबी बेरोजगारी। भाई गरीबी बेरोजगारी कैसे हो सकता है? तो डी। विश्व में भारत के अप्रवासियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 300 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 150 मिलियन। सो इसका 200 मिलियन आंसर सही रहेगा। ठीक है, जस्ट नीचे जाते हैं, आप क्वेश्चन हमें देखना है। ये तब का है और ये अब का है। तब का और अब का मतलब ये कि पहले ऐसा हुआ करता और अब ऐसा है। माओ की लाल किताब हाथ में थी, लाल ये भी था। अब लाल टाई है, माओ तो है पर लाल टाई है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये साम्यवादी और पूंजीवादी चीज़ों को अपनाया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि ये कार्टून किससे संबंधित है, किस देश से? चाइना से। माओ के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के बाद अपनाया गया आर्थिक मॉडल किस देश पर आधारित था? अमेरिका पर आधारित था। चीन में कृषि का निजीकरण कब किया गया? 1961, 1991, 1982, 1969। ठीक है, तो 82 आंसर सही रहेगा। सन 1978 में किस नेता ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी? तो इनका आंसर है देंग शाओपिंग। आपको चारों पढ़ना ही नहीं है, बट टाइम में क्यों वेस्ट करना। देंग शाओपिंग राइट आंसर है। इन्होंने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया था? तो वह देश था अमेरिका। दिन में से किस चीनी प्रधानमंत्री ने 1973 में कृषि
उद्योग सेना के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। तो आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भाई चाओ एन लाई ने रखा था। वर्ष 1982 में चीन में खेती का निजीकरण किया गया और वर्ष 1990 में चीन में उद्योग निजीकरण किया गया। इसमें पहली बात तो दूसरा गलत है, तो अब जो भी आपका आंसर है वो फर्स्ट ही रहेगा। तो देखिए केवल एक कहाँ है, या एक गलत, एक सही है और दूसरा गलत है। तो पहला फर्स्ट सही हो और दूसरा गलत है, सी आंसर, ठीक है। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में चाइना शामिल हुआ? 95, 2001, 2000 एंड 99। भाई 2001 में शामिल हुआ था, ये कन्फर्म रही है। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यूरोप का मैप है एंड यूरोप के मैप में देखिए ये जो देश हैं लगभग इन देशों को आपको फिल करना है। अब ये जो देश हैं कहाँ कहाँ हैं इनको देखते रहते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर इसने बोला है पुराने देश, तो पुराने में ये आयरलैंड है, ये डेनमार्क है, ये फिनलैंड है और ये वाला जो है ऑस्ट्रिया है। तो 4 हमने पुराने तो भर दिए, ये 4 पुराने आपके भर दिए। अब एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी और लिथुआनिया हमें भरना है। तो पी वाला जो है वो एस्टोनिया रहेगा। पी वाला क्या रहेगा? एस्टोनिया। मतलब जो पी है ये आपका एस्टोनिया का इलाका है। किसका? एस्टोनिया का। वहीं पर हम लोग बात करते हैं एस की, तो एस आपका लिथुआनिया हो जाएगा। कौन सा? लिथुआनिया। ये आपका हो जाएगा लिथुआनिया, ये लिथुआनिया। उसके बाद आपका पोलैंड आ जाएगा, जो ये पोलैंड, तो देखो क्यू वाला पोलैंड, ठीक है। तो क्यू वाला ये आपका पोलैंड आ गया और आर वाला हंगरी। ऐसे करके 2-3 बार देख लो, अब आराम से याद हो जाएगा कौन सा लोकेशन कौन सा। और ये क्वेश्चन भाई आता है, सिमिलर आता है कि पुराने और नए देशों के नाम बताओ, ये ज़रूरी है, तो उसको याद कर लेना अगर यूरोप में से आता है कोई तो। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए मानचित्र को देखना है और 4 देश जो भी हैं इनको ABD जो भी है लोकेशन वाइज वैसे भरना होगा। अब लोकेशन वाइज भर दोगे तब भी काम चल जाएगा, बस अक्षर को मैच करने वाला भी तो थोड़ा डिफरेंट भरना होता है मैप, तो उसको देख लेते हैं। वैसे लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो भाई देखिए भारत का है, चाइना का है, रशिया का है एंड ऑफकोर्स एक आपका मिस्र का शायद अच्छा है, इसमें आ रहा है शायद। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, ठीक है। आंसर इसका भारत हो जाएगा, मतलब इसका ए। इसका कौन सा भारत का? तो डी आंसर है इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत है। कश्मीर मुद्दे तथा भारत को ऊर्जा आपूर्ति में हमेशा सहायता करने वाला देश, तो इसका भाई रशिया आ जाएगा, रशिया होगा। वह देश जिसने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपनी एकांतवास को समाप्त किया, अभी हमने किया था, चाइना है, इसका ए हो जाएगा, इसका ए, ठीक है। और रशिया वाला देखते हैं कौन सा संख्या था, रशिया वाला सी है, दूसरे का सी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का सी, ठीक है। उसके बाद 1921 में शताब्दी में गुप्तचर और गतिविधियों में मामले में संभवतः सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। भाई यहाँ बच्चा फंसेगा क्योंकि ये ना सबसे अगर तेज बोल दिया ना तो मोसाद है, और मोसाद जो है वो इजराइल का है। तो इसका आंसर जो बी है लास्ट वाले का, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी मतलब इजराइल, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ आंसर भी है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि जोड़ घटाव में मैं हमेशा अच्छा रहता हूँ। तो ये एक्चुअली परवेज मुशर्रफ के बारे में एंड पावर वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए इसमें समझाने का प्रयास यही किया जा रहा है कि मान लीजिए कोई अगर बंदा राष्ट्रपति है और फिर आपका जनरल बन रहा है, तो उसका पावर जो दोनों का पावर है वो माइनस हो जाएगा, तो कोई पावर ही नहीं रहेगा, मतलब कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही बंदा वही जनरल है और फिर राष्ट्रपति, उसकी पावर 1 हो जाएगी क्योंकि जनरल की पावर स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन एक ही बंदा अगर राष्ट्रपति और जनरल दोनों है तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। कन्फर्म थोड़ा इस प्रकार से बताने का प्रयास है, इतना कन्फ्यूजिंग नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो काफ़ी ईजी हैं, नीचे दिए गए हैं। इस कार्टून को जो दिखाया गया है किस देश से संबंधित है, तो आपको बताना है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो पाकिस्तान आंसर सही रहेगा। 1999 में किस पाकिस्तानी जनरल ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने पद से हटा दिया था? तो उनका नाम परवेज मुशर्रफ या जनरल जियाउल हक या जनरल इरशाद या अयूब खान। तो इसका आंसर परवेज मुशर्रफ राइट रहेगा क्योंकि देखो यहाँ लिखा भी है, नोटिस करो। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद कराने में किसने भूमिका निभाई थी? तो सार्क ने, चीन ने, अमेरिका ने या विश्व बैंक ने? आंसर डी है, विश्व बैंक ने। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? जनरल परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, जनरल याहिया खान या फिर अयूब खान। इसमें सी आंसर होगा, याहिया खान ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। आंसर सी रहेगा, इसका आंसर वैसे सी तो है, 4th का है ना, ठीक है। उसके बाद है आपका मैप, दोबारा से काफ़ी ईजी है। तो इसमें मैप जो आपका बेसिक रहेगा वो उसमें एक तो पाकिस्तान आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान है, लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका नेपाल है, ये आपका हमारा भूटान है और उसके बाद ये बांग्लादेश और ये आपका मालदीव। तो क्वेश्चन देख लेते हैं वैसे क्या है, लोकेशन देख ले हमने। तो भाई वह देश जिसमें सैनिक शासन तथा लोकतांत्रिक दोनों रहा, थोड़ा पढ़ते हैं दोनों एक बार। उसके बाद 2006 में लोकतंत्र की स्थापना जहां हुई तो ये तो नेपाल है। वैसे जहां आज भी राजतंत्र है ये भूटान है। इस देश में जून 2005 में सर्वसहमति से बहुदलीय प्रणाली लागू की गई और स्वीकृति प्रदान की गई, मालदीव है। पूर्वोच्चलों की नीति का हिस्सा है बांग्लादेश। तो ये हमारा बांग्लादेश हो जाएगा और फिर ये ऊपर वाला ये पाकिस्तान हो जाएगा अगर पाकिस्तान का लोकेशन है
तो इस वाले को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें भाई दक्षिण एशिया का ये तो बहुत इजी मैप है, लगभग आपको पता ही है कि भाई ये पाकिस्तान का बी वाला पाकिस्तान है, सी आपका नेपाल है, ए आपका भूटान है और आपका डी बांग्लादेश है, और जो ई वाला है ये लास्ट वाला ई वाला सो ये मालदीव है। सबको क्लियर है ये चीज़ें। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इस देश में सैनिक शासन तथा लोकतांत्रिक दोनों प्रकार का शासन रहा। अभी इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में रहा। तो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2006 में इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए देशव्यापी प्रदर्शन हुए, इसका कंफर्म है, ये तो भाई नेपाल है। वह देश जहां आज भी राजतंत्र है ये आपका भूटान है, ये भी कंफर्म है। इस देश की संसद ने जून 2005 में सर्वसहमति से बहुतलीय प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की, तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा तो भाई बांग्लादेश ही है। तो ऊपर वाले का, सबसे ऊपर वाले का इसका हो जाएगा पाकिस्तान, सबसे नीचे वाले का हो जाएगा बांग्लादेश, बाकी तो बता ही दिया, ठीक है। अगला कार्टून देख लेते हैं भाई। तो अगला कार्टून जो है नीचे दिए गए जो कार्टून है उसको ध्यानपूर्वक देखना है और हमें बताना है किससे क्या समझते हैं। तो ये कार्टून क्या दिखाने का प्रयास करता है, क्या दर्शाता है, इस बात को हमें समझाना है। तो ऑप्शन हमारे पास है इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला, संयुक्त राज्य संघ की भूमिका पर टिप्पणी, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका दोनों है, ठीक है। इसका सी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट का सी रहेगा, मतलब आप कह सकते हैं कि ए और बी दोनों, मतलब इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला भी है और संयुक्त राज्य संघ की जो भूमिका है उसने क्या किया तो वो भी है। कार्टून में पिछड़े में खड़ा व्यक्ति किस चीज़ का प्रतीक है, तो इस बात को बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष नहीं होता है, महासचिव होता है, तो महासचिव का प्रतीक है, ठीक है। इसी के साथ ये कार्टून क्या संदेश देता है इस बात को भी बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता संदेश देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद इजराइल बलों द्वारा तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी, या फिर सी आपका ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताने का प्रयास करना है कि जो आंसर इसका परफेक्ट रहेगा वो ए और बी दोनों रहेगा, ठीक है। इसका सी रहेगा, मतलब ए और बी दोनों। कार्टून में किस उग्रवादी गुट द्वारा गुट पर नियंत्रण करने के लिए हमले को ज़रूरी माना गया था, तो आंसर है हिजबुल्ला, अलकायदा और लिट्टे। सो यहाँ पे हम जो अप्रॉक्स इसमें रहेगा आंसर फोर्थ का वो सी रहेगा। लिट्टे की बात यहाँ की गई है, तो लिट्टे पर हमले को सही माना गया था, ठीक है। अब नीचे एक कार्टून थोड़ा सा ये फेमाइन का है, थोड़ा सा है ना, तो देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन पहला है कि कार्टून किस देश से संबंधित हैं, इसको बताना है हमें। कार्टून जो है वो किस देश से संबंधित है थोड़ा वो, और उसके बाद ये है कि संतरास, तो इस कार्टून क्या दर्शाता है और कार्टून किस प्रकार से और क्या दर्शाने का प्रयास करता है, या क्या इसमें बेसिक जो इसकी आंसर है। तो भाई देखिए ज़रा ये अफ्रीका, देखो यहाँ थोड़ा सा ना ब्लैक दिख रहा है, तो ये अफ्रीका जैसे देशों में है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो सूडान की बात कर रहा है, ठीक है। एंड ये क्या दर्शाता है, तो जो सूडान में जो मानवीय एक प्रकार से जो संकट है उसको दर्शा रहा है, सहायता नहीं पहुंच पा रही, अंतर्राष्ट्रीय केवल बहस और बहसबाजी करते हैं, मतलब सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। कार्टून किस प्रकार के संकट को दर्शाता है, तो ये जो भुखमरी है इसका ए उस संकट को दर्शा रहा है, और ये चीज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे देखिए भुखमरी कारण लोग मर रहे हैं, तो आतंकवाद, नरसंहार सभी भी हो सकता है, क्योंकि बेसिक यहाँ सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप बता दीजिएगा भाई। अगला ये मैप है, इसमें हमें लोकेशन देखनी है और उसका आंसर देना है, या क्वेश्चन को हमें पढ़ना है पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मिल जाने वाला या फिर उसमें शामिल होने वाला 51 देश कौन सा था, जो 51वां था। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से संबंधित है, कौन सा देश है वो। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, और वे देश जो यूएन में शामिल या सदस्य उसका नहीं है, और आईएलओ में भी नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 जो देश था वो था पोलैंड, तो इसका आंसर जो रहेगा वो पोलैंड हो जाएगा। यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो हैं वो पुर्तगाल से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है, और वे देश जो यूएनओ में शामिल हैं वो कोरिया है, तो इसके ये आंसर रहेंगे, ठीक है। बाकी ये रहे पोलैंड, आपका पुर्तगाल, जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी और उत्तर कोरिया लिखा भी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये कार्टून क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है इसको थोड़ा जानेंगे। तो उपरोक्त चित्र क्या मतलब दर्शा रहा है, हमें क्या चीज़ बता रहा है। तो शांति सेना, युद्ध में जाते सैनिक, आतंकवाद, या फिर एक प्रकार से अमेरिका का सेना जो भी है। तो इसका आंसर वैसे रहेगा शांति सेना, ए, दैट इज़ द फर्स्ट आंसर। इसका ए रहेगा, ये शांति सेना है, क्योंकि भाई सेना में तो हथियार रहेगा, लेकिन शांति सेना ही। कार्टून द्वारा क्या संदेश देने का प्रयास है, तो हर विवाद जो है वो शांति से हल नहीं किया जा सकता, शांति की अपेक्षा बल प्रयोग की प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार शांति स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग ज़रूरी होता है, और हर बार शांति की बात हौसलों को कमज़ोर करती है। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो सी रहेगा,
जो कि हर बार शांति स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। मतलब कई बार, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई बार बल का प्रयोग करना ज़रूरी भी हो जाता है। कार्टून के अनुसार सैनिक किस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? तो जो सैनिक हैं वो सैनिक शांति की बात करने के लिए वालों को चुप करवा रहे हैं, सैनिक शांति की बात करते करते हमले की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक बल प्रयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी सी रहेगा, क्योंकि वो लोग शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपका निम्न में से कौन सा देश परमाणु हथियार संपन्न नहीं है? भारत, अमेरिका, रूस और ईरान। तो भाई ईरान जो है वो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है ईरान भी कि वो बन जाए। अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपका काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो इसमें नीचे दिए गए कार्टून है और आपको बताना है कि परमाणु संपन्न देश हैं जो बैठे हुए हैं वो परमाणु संपन्न देश हैं और ये प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ईरान है चाहे वो आपका उत्तर कोरिया है। तो जब कोई नए देश परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न बनाने की दावेदारी करते हैं तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अपनाती हैं? उनका विरोध करती हैं, उनके साथ सैन्य गठबंधन बनाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। इनमें से कोई नहीं। तो उनका विरोध करती हैं। ए, उनका विरोध करती हैं। इनमें से किस संधि ने परमाणु हथियारों को हासिल करने और कर सकने वाले देशों की संख्या को कम कर दिया है? तो जो संधि आपकी है, परमाणु प्रसार संधि, परमाणु निष्क्रियकरण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी रहेगा, परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीटी भी बोलते हैं। इसी के साथ इनमें से किस देश का सुरक्षा व्यय है सबसे ज़्यादा खर्च करता है? भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। इसका आंसर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है भाई, ठीक है, अमेरिका है। किस संधि के तहत रासायनिक हथियारों को बनाना और इसे रखना प्रतिबंधित हो जाता है? तो केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि या सामरिक अस्त्रोन्युनीकरण संधि। तो इसका आंसर जो रहेगा वो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ वैसे ये आपका पैसेज है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम कार्टून की बात कर रहे हैं, तो कार्टून चीज़ से संबंधित है ये वाला कार्टून। तो देखिए फर्स्ट आपका उपरोक्त कार्टून किस चीज़ से समस्या की ओर इशारा कर रहा है? तो विश्व में आग लगने की घटना, या फिर वैश्विक स्तर पानी की कमी, ग्लोबल वार्मिंग या वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। उपरोक्त कार्टून की उंगलियाँ किस चीज़ की प्रदर्शित कर रही हैं? तो डिब्बे के रूप में, चिमनियों के रूप में, लाइटर के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए गांव देहात में एक्चुअली लाइटर भी काफ़ी है, लेकिन इसमें चिमनियाँ आंसर जो है वो बुक के अनुसार अगर हम देखें तो चिमनी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। उपरोक्त कार्टून में दर्शाई गई समस्या के लिए किसे अधिक जिम्मेवार माना गया है? तो उत्तरी गोलार्ध के देशों को, दक्षिणी गोलार्ध के देशों को, या उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध के देशों को, या फिर विकासशील और गरीब देशों को। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जो विकसित देश हैं उनको ही माना जाना चाहिए, तो इसका ए आंसर, ठीक है, थर्ड का ए आंसर रहेगा। उसके बाद आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका जिसके कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान ना हो रहा हो एक प्रकार से। तो इसमें हम रहेंगे कि सीमित विकास, पर्यावरण संरक्षण, विऔद्योगिकरण या टिकाऊ विकास। भाई टिकाऊ विकास से कैसे हो सकता है? टिकाऊ विकास तो हमेशा कहता है कि ऐसा विकास करो जिससे कम से कम पर्यावरण को हानि हो और लंबे तक जो विकास आप कर रहे हो वो चले। अब ये मैप है थोड़ा सा, तो ये लोकेशन वाइज है, काफ़ी ईजी है। ये आपका ब्राज़ील है, सी वाला ब्राज़ील हो गया है। ये मिस्र की शायद बात कर रहा है, मिस्र, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है, ये आपका चाइना है, एंड ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो लोकेशन वाइज देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन देखिए पता चलेगा। देखिए वह देश जहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन आपका जो हुआ है वो ब्राज़ील है, आंसर सी। वह देश जो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, अब तो कन्फर्म है भाई, सऊदी अरेबिया ये है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया किस देश को? तो भाई वो चाइना और भारत दोनों है, इसमें भारत नहीं है तो चाइना को लिख देंगे। वह देश जहाँ विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जो फ्रैंकलिन नदी पर बांध बन रहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया आंसर सही रहेगा, ठीक है। फिर से मैप है, तो इसमें क्वेश्चन है कि वह देश जहाँ 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई, ये ब्राज़ील है, डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ब्राज़ील। उसके बाद मैक्नोल्डीकरण से संबंधित कौन सा देश है? भाई ए, अमेरिका। 1991 में उदारीकरण वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाला देश, ये भारत हो जाएगा हमारा सी। और वह देश जिसके पास भारत आज़ादी के बाद पूर्व कच्चे माल का निर्यात तथा तैयार माल आयात करने का आयात देश बन गया था। तो ठीक है, ये आपका जो लोकेशन ऊपर का दे रहा है ये ब्रिटेन है, ठीक है, दैट इज़ ब्रिटेन। अभी लोकेशन थोड़ा सा ना मैप अजीब कर दिया, सो इसका आंसर रहेगा ब्रिटेन, ठीक है। अब ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है कि कार्टून में दिखाया गया एक प्रकार से रजवाड़ा है और जनता की क्या स्थिति और संबंधों को थोड़ा दर्शाने का प्रयास है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कार्टून में खड़ा व्यक्ति कौन है या इनको पहचानिए। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वैसे, ठीक है। और कार्टून शासक और लोगों के बीच किस तरह के संबंधों को दर्शा रहा है? तो रियासतों के शासक लोगों का शोषण करते थे, रियासतों के शासक लोगों का दमन करते थे,
शासक द्वारा लोगों को बहुत ख्याल रखा जाता था, लोग अपने शासक का बहुत आदर करते थे। अब भाई देखो मरा आदमी है बहुत कमज़ोर, उसके ऊपर बैठा हुआ है, कहाँ से ये इसका ध्यान रखेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो पहला शोषण कर रहा है, दूसरा उनका दमन कर रहा है, ए और बी दोनों रहेगा, ठीक है। तो इस पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी बिल्कुल ये परफेक्ट सही लगा रखा है। रियासतों के मुद्दों को हल करने के लिए विषय पर नेता द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कितना सफल रहा। अब देखिए नेताओं द्वारा जो दृष्टिकोण है वो कितना सफल रहा उस चीज़ समझते हैं। भारत के विलय के मुद्दे को सुलझाने में सफल रहे, ठीक है। कुछ राज्यों को छोड़ दें, सभी आप आसानी से भारत संघ में शामिल हो गए, ठीक है। अधिकतर राज्य भारत में शामिल होने को राजी रहे, भारत के विलय के मुद्दे को लेकर सुलझाने में असफल रहे। तो इसका मुझे लगता है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रहेगा, क्योंकि हम लोग सुलझा लिया हमने, ठीक है। डी सही रहेगा, हमने सुलझा लिया है। तो इसका मान लीजिए सिर्फ एक ही गलत है, दैट इज़ है कि असफल रहे, डी वाला मतलब फोर्थ वाला, बाकी 1 2 3 सब सही है। निम्न में से कौन सी रियासत नवाब जन आंदोलन के कारण कराची भाग गए थे। हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर और कश्मीर। देखिए एक्चुअली जूनागढ़ का है, क्योंकि जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था, जो जनता थी वो 95% अप्रॉक्स लगभग वो हिंदू जनता थी। तो उसका मानना था कि वो पाकिस्तान में मिलाना चाह रहा था, लेकिन जनता को इस बात का पता चल जाता, रातों रातों से अपनी रियासत को छोड़कर भागना पड़ता है कच्छ के इलाके, ठीक है, पाकिस्तान, कराची। अब ये मैप है, इसमें लोकेशन देख लेते हैं कौन से राज्य की बात की जा रही है भैया। जो ई वाला है तो ये मणिपुर आपका हो जाएगा, ये मेघालय हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये आपको तेलंगाना हो जाएगा और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है उनको ज़रा देखना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ 1947 में विभाजन के कारण अस्तित्व में आया था, तो वो आपका बंगाल हो सकता है, ठीक है। वह राज्य जिसका संबंध निज़ाम से है, तो निज़ाम का संबंध वैसे देखिए तेलंगाना हैदराबाद है, तो लोकेशन देखनी पड़ेगी और तेलंगाना ही लिख देते क्योंकि सार्वभौमिक व्यस्त उसका पोटी श्री रामुलू का भी आ रहा है, तो वो आंध्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तेलंगाना हो जाएगा। वह राज्य जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो मणिपुर का लोकेशन दिखा दिया आपको मैंने। वह राज्य जिसके निर्माण में पोटी श्री रामुलू का योगदान है, तो वो आंध्र प्रदेश है। 1972 में असम से अलग होकर एक राज्य बना जिसका नाम, ये देखिए ये गलत है, ठीक है, ये जो मेघालय है 72 का मेघालय है, ठीक है। अलग क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन की मांग के आधार पर अपना राज्य। अब देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश था और जो छत्तीसगढ़ था, दोनों सिमिलर लैंग्वेजेस से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस कारण से तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ रहेगा, लास्ट वाले का इसका छत्तीसगढ़ आंसर रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, फर्स्ट का पश्चिम बंगाल, फिर हैदराबाद, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मेघालय और फिर छत्तीसगढ़। अब कार्टून है, इस कार्टून को हमें थोड़ा दर्शाना है। वैसे ये कार्टून आपका 3rd चैप्टर जो नियोजित विकास की रणनीति उससे संबंधित है। तो निम्न चित्र में किस राज्य के खाद्य संकट को दर्शाया गया है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका जो परफेक्ट आंसर रहेगा आपका जो वो बिहार है, बिहार। 1960 के दशक को सही परिभाषित करता है। 1960 के दशक में कृषि की दशा बहुत बदतर थी, बहुत बेकार थी। 1940 से 50 के दशक में खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। 1965 से 67 के बीच में देश में अनेक हिस्सों में सूखा पड़ गया। उपरोक्त में से सभी, देखिए अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो ये सारी घटनाएं भारतीय जो प्रदेश है, भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पड़ी रहते। उपरोक्त सभी हम कह सकते हैं कि ये सही था, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। किस अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। तो देखिए विदेशी मुद्रा का जो संकट है हमें काफ़ी समय झेलना पड़ा था। और अगर हम देखें तो ये 2 युद्ध हमारे जो हुए थे वो 1962 और 65 वाला जो था, तो उस टाइम पीरियड की हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी इसमें लोकेशन देखिए क्या दिया हुआ है कि 3rd क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि किस अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया और इसे विदेशी मुद्रा के संकट को झेलना पड़ा। देखिए हमारे देश में ना काफ़ी युद्ध हुए, चाहे वो 1947, 48 हो, 65 हो, फिर 65 हो, चाहे 71 हो, फिर 99 हो, तो हमने काफ़ी सारे युद्ध देखे। तो इसका आंसर इसके अनुसार रहेगा तो 65 और जो 67 के बीच में जो युद्ध हुए थे, लेकिन 62 भी आप देखिए उसका प्रभाव रहा, क्योंकि 62 के युद्ध के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे और 65 में फिर से हो गया। तो इसका आंसर सही रहेगा। बिहार में डैश ज़्यादा विकराल रहा और इसकी स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई। देखिए बिहार में खाद्यान्न संकट जो है बहुत बड़े स्तर पर रहा, क्योंकि अकाल तो पड़ेगा ही जब खाद्यान्न संकट रहेगा। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। भारत का मैप काफ़ी इजी आता है, बस लोकेशन अगर पता है तो भाई कंफर्म लगभग काम हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका हरियाणा का बात है, फिर आपका ये रहा आपका हरियाणा, ये गुजरात, ये आपका उड़ीसा, ये आपका बिहार, ठीक है, एंड लास्ट में ये केरल, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो भाई साहब ये बी वाला है आपका केरल। वह राज्य जिसे 1965-67 के सबसे बड़े खतरनाक खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा, इसका आंसर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वह राज्य जिसने डेयरी सरकारी आंदोलन में के माध्यम से देश को श्वेत क्रांति की ओर आकर्षित किया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कह लें, ऑपरेशन फ्लड कह लें, ये आपको गुजरात है।
हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाला एक राज्य तो हरियाणा हो जाएगा। वह राज्य जहाँ लॉ और इसके ज़्यादातर भंडार अविकसित इलाके हैं तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये लोकेशन आपका रहेगा। भाई कार्टून है, उसको पहचानना है। तो भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उसको थोड़ा समझना है। उसके बाद आपका विवाद के बाद है कि सही विकल्प को पहचानना है। फिर उपरोक्त भारत चीन संबंध पंचशील समझौता कब हुआ, और फिर दलाई लामा कौन, मतलब धार्मिक नेता कौन है, इसका समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है म्यांमार, भूटान, तिब्बत और कश्मीर। तो भाई तिब्बत सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे ही तिब्बत पर कब्जा किया था उसने तो उसके बाद ही संबंध थोड़ा खराब होना शुरू हो गया था भारत पाकिस्तान के। सही विकल्प को पहचानना है। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। चीन तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। उपरोक्त सभी, देखिए ये लगभग सारे के सारे जो पॉइंट इसने बोले हैं वो उपरोक्त सभी सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि चाइना ऐसा कर रहा है। ठीक है, भारत और चीन के संबंध में पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भाई पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, जो कि 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है, तिब्बत के धर्मगुरु ये धार्मिक नेता कौन थे और जिन्होंने भारत में 1959 में शरण ली थी? दलाई लामा, जो आज भी जिंदा हैं आज भी। ठीक है, 90s के अराउंड लगभग हो चुके हैं। नीचे दिए गए कार्टून है उसे समझना है, बताना है। तो उपरोक्त कार्टून जो है किस देश से संबंधित है और किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, थोड़ा ये बताने का प्रयास है। देखिए कार्टून आपको देखना है और इस कार्टून में आपको बताना है कि भाई किससे संबंधित है और क्या चीज़ है। तो उपरोक्त चित्र किस देश से संबंधित है? तो जो कार्टून है वह चाइना से संबंधित है। भारत चीन सीमा विवाद देखिए 50-60 दोनों हैं, लेकिन 60 के दशक में बेसिक जो होता है वो शुरू होता है, क्योंकि 62 में हम पे हमला होता है। रस्सी पकड़ा नेता कौन है? तो माओ से तुंग है, उसने भाई रस्सी पकड़ी हुई है। और इस चित्र में घेरे में कौन सा नेता प्रदर्शित करने का प्रयास किया? जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, माओ से तुंग है या अटल बिहारी वाजपेयी है? तो हमारे नेहरू जी को फंसा लिया, क्योंकि 62 में युद्ध हो गया और उससे पहले काफ़ी सारे वादे हुए कि ऐसा कुछ नहीं होगा या सही से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो ये आपका रहेगा। अब मैप है भाई, विश्व का मैप है। विश्व के मैप में लगभग आपसे लोकेशन आपको याद है, काफ़ी काम हो जाना है। तो लोकेशन में ये अमेरिका है, फिर आपका ये रशिया है, चाइना है, बगल में आपका पाकिस्तान है भारत के, और यहाँ पे आपका इंडोनेशिया की लगभग बात की जाएगी। देख लेते हैं वैसे कौन सा है। तो आपका वह देश जिसे 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो अफ्रो एशियाई जो सम्मेलन है, जिसको बांडुंग सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया है, तो इसका आंसर इंडोनेशिया है ए। वह देश जिसके साथ भारत ने 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौते किए, तो वो आपका रशिया हो जाएगा। ये रशिया हो जाएगा, रूस। ठीक है, वह देश जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ये आपका जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ है एक प्रकार से, वो पाकिस्तान है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वह देश जो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावेदारी करता है, ये चाइना हो जाएगा, डी। इसका डी हो जाएगा चाइना। वह देश जिसके पास राष्ट्रपति 2015 में मुख्य अतिथि, वह देश जिसके राष्ट्रपति 2015 में भारत में मुख्य अतिथि थे, तो भाई ये आपका अमेरिका है। ठीक है, अब ये कार्टून आपका जो आएगा, अब ये जो कार्टून आपका है इसमें आपको नेताओं को थोड़ा पहचानना है कि उपरोक्त चित्र में उस नेता को पहचानिए जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश के पहले प्रधानमंत्री आपके नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी थे। तो आपको इसमें पहचानना है कि भाई देश के इसको पहचानना, थोड़ा नेताओं को आपको पहचानने का प्रयास करना है। तो उपरोक्त चित्र में नेता को पहचानिए जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आपको देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ठीक है, चित्र में उस व्यक्ति को पहचानिए जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये आपका आंसर रहेगा। अब्दुल मत लिख देना, अबुल ही रहेगा। ठीक है, उस पर उपरोक्त चित्र में उस नेता को पहचानिए जो कि देश के पहले विदेश मंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल, मुरारी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत, नेहरू जी। भाई नेहरू जी दोनों थे। ठीक है, नेहरू जी पहले विदेश मंत्री भी थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे। क्या हो इस चित्र में उस व्यक्ति को पहचानिए जो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री और खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री भी थे। तो इसका आंसर रहेगा रफ़ी अहमद किदवई, जो आपके हैं वो आपके तीनों थे, संचार भी थे, खाद्य थे और कृषि मंत्री भी थे। ठीक है, तो ये भारत का मैप है। लगभग इसमें जो लोकेशंस हैं देख लेते हैं। ये यूपी का है, ये गुजरात का है, फिर ये आपका तमिलनाडु है, फिर ये केरल है। ठीक है, इन्हीं का लगभग लोकेशन है, देख लेते हैं। तो वह राज्य जहाँ 1957 विधानसभा चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी, तो ये आपका केरल है। केरल में पहली बार सरकार बनी थी, बी आंसर इसका हो जाएगा। दक्षिण का वह राज्य जहाँ 1952 में विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, तो हार का जो सामना है वो आपको लगभग तमिलनाडु में करना पड़ा था। ठीक है, तमिलनाडु में हार का सामना करना पड़ा था।
और वह देश की पहली गठबंधन सरकार वीपी सिंह किस राज्य से संबंधित हैं उसको बताना है, तो ये आपका यूपी हो जाएगा। और 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री किस राज्य से संबंधित, गुजरात से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जी गुजरात से हैं। तो इसके लोकेशंस हैं और इसका आंसर है, देख लीजिए। कार्टून को जरा देखना और बताना है कि अपने हाथ में लोकतंत्र बचाओ और पट्टिका पकड़े हुए व्यक्ति का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण है ये, ठीक है, इसका आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आए गए जो ये राजनीतिक चिन्ह है किस देश से संबंधित है, किस पार्टी से संबंधित है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गैर कांग्रेसी विपक्षी दल या राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। देखिए इसमें जो आंसर आपका रहेगा वो सी है, गैर कांग्रेसी विपक्षी दल हैं ये। कार्टून के समूह में खड़े व्यक्ति को घेरने, धरने पर बैठे व्यक्ति को किस रूप में देखने का या दिखाया गया है, तो जो धरने पर बैठा व्यक्ति है भावी राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के विकल्प, पीड़ित जनता और न्यायपालिका के दुष्ट, तो इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में आपका दिखाने का प्रयास किया गया है। कार्टून में लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी किन्हीं मुद्दे को उजागर कीजिए, तो जो मुद्दे थे वो भ्रष्टाचार था, जंगल राज था या हिंसक कानून की बिगड़ती दशा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें देश में हो रही थी, ऐसा मानना था उनका। इसके बाद अब ये कार्टून देखिए ज़रा, ये क्या है, रे बाबा आम आदमी से बच के रहना, अब वह अपने साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब ये जनता द्वारा दिखाया गया कार से जो परिणाम था 1977 का कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे इमरजेंसी लगाई थी और इस कारणवश कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उसी के बारे में लगभग है। तो 1977 में कांग्रेस लोकसभा चुनावों के परिणामों के संदर्भ में उपरोक्त कार्टून में लेटी हुई अवस्था में व्यक्ति किसी पार्टी का घोतक है, तो पार्टी भाई कांग्रेस है। उपरोक्त कार्टून में लेटे हुए व्यक्ति के पैरों की तरफ खड़े हुए नेता की पार्टी का घोतक है, तो वो आपके जनता पार्टी जो है उनके घोतक है। 1977 के चुनाव में विपक्ष ने किस नारे का चुनाव लड़ा था, तो जो 77 है वो एक प्रकार से लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा गांधी हटाओ, इंदिरा भगाओ, इंदिरा बुलाओ, देश बचाओ। तो विपक्षी नेताओं ने लोकतंत्र बचाओ करके जो नारा होगा उस पर ही लड़ा होगा, ए, ठीक है, थर्ड का ए। और 1977 लोकसभा के चुनावों में पहले कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर कौन सी नई पार्टी बनाई थी, तो उसको बताना है, जनता पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जनता दल या डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो रहेगा जनता पार्टी बनाई थी 70। ये आपको लोकेशन देख लेना है तो पहचानना है लगभग कि राम मनोहर लोहिया तथा चौधरी चरण सिंह से संबंधित राज्य की पहचान करनी है। वह राज्य जहाँ 1977 में कांग्रेस पार्टी को एक ही सीट मिली थी, ठीक है, एंड उसी के साथ 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। और वह राज्य जहाँ पहचान करें जहाँ 1974 में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। तो भाई नीचे से करते नेतृत्व वाला कंफर्म है बिल्कुल, तो वो तो बिहार आपका हो जाएगा, ठीक है। 1977 में जहाँ एक भी सीट नहीं मिली थी, हमें पहचान करनी इन राज्यों की। सो ये राजस्थान है, राजस्थान का एरिया पड़ जाता है, ये आपका हरियाणा है, ये यूपी है और बिहार है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पहला है राम मनोहर लोहिया व चौधरी चरण सिंह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका, ये दोनों के दोनों आपके लगभग यूपी से थे। वह राज्य जहां 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट या एक ही सीट मिली, तो ये राजस्थान का इलाका हो जाएगा। वह राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, हरियाणा का इलाका हो जाएगा, एक भी नहीं मिला। और उस राज्य की पहचान करें जहां 1974 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया था, तो ये आपका बिहार है, ठीक है। और उनकी दो मांगे भी अगर आप याद कर सकते हैं, तो आंदोलन का मांग यही था इनका जयप्रकाश नारायण का, तो आंदोलन वो आपका राष्ट्रव्यापी होगा और हिंसक नहीं होगा, मतलब हिंसा नहीं होगी उसमें, ठीक है, ये इसका इनकी मांग थी। अगला और लास्ट आपका शायद मैप है, इसमें यही है क्वेश्चन पहला। वह राज्य जो भारत की स्वतंत्रता के समय असम का राज्य का भाग नहीं था, तो असम का भाग एक राज्य नहीं था, वो था मणिपुर। वह राज्य जिसके नेतृत्व में 1986 में राजीव गांधी ने सुलह के समझौते की हस्ताक्षर किए थे, तो आपका ये मिजोरम हो जाएगा लाल डेंगा के साथ। इस राज्य ने 1951 में आपके भारत से अलग होने की घोषणा की थी, ये नागालैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बी वाला नागालैंड है, ठीक है। भारत के विलय के संबंध भारत का 22वां राज्य बना, ये आपका सिक्किम हो जाएगा। अकाली दल किससे संबंधित है, तो आपका ये पंजाब हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। अकाली दल किससे है, पंजाब से संबंधित, जो ऊपर है, ठीक है, पंजाब से संबंधित अकाली दल। दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा, तो वह राज्य जो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का असम का राज्य का हिस्सा नहीं था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर ये डी वाला है, डी वाला डी, ठीक है। वह राज्य जिसके नेता ने 1986 में राजीव गांधी के साथ सुलह समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मिजोरम। उसके बाद है 1951 में खुद को भारत से अलग घोषित कर लिया था, वो बी हो जाएगा, नागालैंड ने घोषित कर लिया था। वह राज्य जो भारत का 22वां राज्य बना था, ये आपका हो जाएगा सिक्किम। और अकाली दल से संबंधित पंजाब, तो पंजाब का लोकेशन तो आपको पता ही है, ये आपका पंजाब, ठीक है, ये ई वाला पंजाब हो गया।
अब ये कार्टून थोड़ा सा ना गठबंधन सरकारों के बारे में थोड़ा चीज़ें बताएगा। तो ये कार्टून किस सरकार के गठबंधन को दर्शा रहा है, और स्वतंत्र प्रगतिशील गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, या फिर संयुक्त मोर्चा सरकार, या राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। इसका आंसर आपका है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, डी। इस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस सरकार के पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह ही थे। इस सरकार को किसके बाहर से समर्थन दिया हुआ था? कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा, आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। देखिए आम आदमी और बहुजन समाज पार्टी तो शायद उसमें कुछ खास नहीं कह सकते, आम पार्टी तो थी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का इतना जनाधार नहीं था। तो इसका आंसर है वाम मोर्चा, ठीक है, बी। इस सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था? वाम मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, या फिर वाम मोर्चा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और आम पार्टी, और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी। इसका आंसर है वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। अब देखिए, नई आर्थिक नीति का ऐलान किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान हुआ था? वीपी सिंह, ठीक है। उसके बाद आपका है नई आर्थिक नीति का ऐलान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था? हाँ, वीपी सिंह, ठीक है, क्योंकि नरसिम्हा राव ने लागू किया था, ठीक है। नई आर्थिक नीति का ऐलान किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में दौरान हुआ था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। नई आर्थिक नीति का ऐलान किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1991 में हुआ था। नई आर्थिक नीति का ऐलान किस पार्टी की सरकार के शासन के दौरान हुआ था? तो इसमें कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। लास्ट आपका मैप ये रहेगा कि भाई कौन कौन से राज्य। क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की जो हत्या होती है वह आपका तमिलनाडु में है। वह राज्य जहाँ विवादित बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ये आपका डी, यूपी। वह राज्य जहाँ गोधरा कांड की घटना हुई, ए, गुजरात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बेटी बचाओ और बेटी बचाओ भाई ये हरियाणा है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वीपी सिंह का संबंध है बिहार से। तो ये राइट आंसर इसके सारे सर। मैप के और कार्टून के भाई सारे क्वेश्चन लगभग करवा दिए गए। आप वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपके एक भी नंबर मैप एंड कार्टून में से नहीं कटेंगे। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।